झारखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती 2024। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी लगातार न्यूज़ में आ रही है इस झारखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेके, जो कि झारखंड पात्रता परीक्षा पहले आयोजित होगी, उसके बाद सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके लिए है जो पीजी की हुई है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कहने का मतलब स्नातकोत्तर। आपने एमए, एमएससी या एमकॉम कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है प्रोफेसर बनने का। तो दोस्तों, ये जो है लगातार आपको न्यूज़ में दिखाई पड़ रहा होगा। जो भी आप समाचार पत्र खोलते होंगे तो उसमें देखते होंगे, अभी जो है 2-3 दिन से यही दे रहा है झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर। आखिर ये देने के पीछे कारण क्या है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन और भी बात करेंगे दोस्तों कि ये जो है झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आवेदन शुरू कब से होगा और परीक्षा तिथि कब होगा। तो दोस्तों, ये प्रोफेसर बनने के लिए अच्छा मौका है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास पीजी होनी चाहिए। तो हम डीप बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस फॉर्म भरने के लिए योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी होना चाहिए एमए, एमएससी, एमको संबंधित विषय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी यानी हिंदी का। यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी से एमए होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप हिंदी का प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जेट का परीक्षा सबसे पहले आयोजन होगा। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज करते हैं, जेट क्या होता है। जेट और जेटेड को दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जेटेड कहने का मतलब है झारखंड पात्रता परीक्षा, ठीक है। और ये जो है, सॉरी दोस्तों, जेट कहने का मतलब है झारखंड पात्रता परीक्षा, जो कि प्रोफेसर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा करवाई जाती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं जेटेट, तो होता है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। यदि आप जेटेट पास करते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप झारखंड में एक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन वहीं जेट पास करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ मौका मिल जाती है प्रोफेसर बनने का, झारखंड में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये होता है जेटेट और जेट में अंतर। तो दोस्तों, मैं आज जेटेट का नहीं बल्कि जेट का बात कर रहा हूँ, झारखंड पात्रता परीक्षा का, जिसके तहत आप प्रोफेसर बनेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये जेट क्या है। तो इसके लिए आपको कम से कम संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पीजी होनी चाहिए। तो आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार का बीएड डीएलएड की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरी ओर मैं बता दूं, यदि आप जेट पास करते हैं तो जेट पास करने के बाद यदि आपकी नहीं हो पाती है प्रोफेसर में नियुक्ति, तो इसके तहत आप पीएचडी में नामांकन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड सरकार की जो है ये बहुत ढोलमुल नीति रही है कि आज तक जो है मात्र एक बार ही जेट का आयोजन किया हुआ है, जो कि 2007 में किया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो जेट का आयोजन करवाया, इसको जो है 17 साल हो गए हैं। 17 साल के बाद फिर से आयोजन होने जा रही है जेट, जो कि ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको आयोजन कराने के लिए एक निर्णय लिया है। निर्णय लेने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके पास बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। उपलब्धि ये हो जाएगी कि जो झारखंड सरकार है, अभी तक मात्र जो है एक ही बार आयोजन करवाई है, उसमें भी 17 साल पहले करवाई थी। तो ये इसके पास बहुत अच्छा एक उपलब्धि हो जाएगी, ये दिखाने के लिए कि जेट के आयोजन भी गवर्नमेंट ने कराया है। क्योंकि सरकार चाह रही है कि पूरा प्राइमरी से लेकर जो है 10+2 ही नहीं, प्रोफेसर तक, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर होते हैं उन तक जो है अच्छी तरह से पूरी बहाली करवाया जाए और उपलब्धि जो है जेएमएम के खाते में आए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि योग्यता है कि संबंधित विषय से पीजी होनी चाहिए। अब उम्र का बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें उम्र की कोई जो है आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि उम्र जो है नो एज लिमिट है, लिमिट किसी प्रकार का नहीं है। आप जेट का फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए जो है अधिक से अधिक उम्र की कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों, आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस दोस्तों, नेट का सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, यानी नेट का आप तैयारी पहले करते होंगे तो आपको अलग से कोई तैयारी करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि नेट और जेट में सिर्फ डिफरेंस है, नेट थोड़ा बड़ा चीज़ है, जेट थोड़ा छोटा चीज़ है।
चीज़ तो बड़ा छोटा नहीं है दोस्तों, लेकिन लेवल का बात करते हैं। जैसे सीटेट और जेटेट होता है, सीटेट का जो क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड होता है, जबकि जेटेट उसी लेवल का होता है लेकिन उसका स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन होता है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जो नेट का, वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, जबकि जेट का जो 2007 में आयोजन करवाई गई थी, तो आप देख सकते हैं कि उसका लेवल थोड़ा सा नीचे था। तो इस प्रकार से यदि आप नेट में नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके करीब हैं, तो जेट आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस मिला जुला हम बात करेंगे कि जेट का जो सिलेबस है बिल्कुल नेट की सिलेबस की है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा लो रहेगा। अब करते हैं आवेदन की शुरुआत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक जो नोटिफिकेशन जारी किया था जेपीएससी। ये जो नेट का जो नोटिफिकेशन ही नहीं, इसका परीक्षा से लेकर रिजल्ट देने का जो काम होगा, कंडक्ट जो करवाएगा, वो जेपीएससी कराएगा, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। कहने का मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग करवाएगा। और उसका नोटिफिकेशन आज दिखाता हूं दोस्तों, जो कि आवेदन कहा गया था कि बहुत ही जल्द आवेदन करवाया जाएगा, साथ ही साथ परीक्षा भी ले ली जाएगी। लेकिन अभी तक जेट का के लिए जो है आवेदन नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार से न्यूज़ वाले ने, मीडिया वालों ने जिस तरह से अपना जोश दिखाया है 2-3 दिन से जेट को लेके, बहुत ही जल्द जेट का परीक्षा का आयोजन अब होने वाला है, अब रुकने वाला नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं परीक्षा की शुरुआत। तो दोस्तों जब आवेदन ही नहीं हुआ है तो परीक्षा का उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों पहले आवेदन होगा, उसके बाद जो है आपकी जो है परीक्षा की शुरुआत होगी। अब एज का भी मैं आपको बता दिया दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार का एज लिमिट नहीं है। दोस्तों आखिर जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर मीडिया वाले हैं लगे हुए क्यों कि झारखंड पात्रता का परीक्षा अभी तक क्यों नहीं हुई, तो उसका मैं मेन कारण बता देता हूं। देखिए दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा गया था, जैसा कि देख पा रहे हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट आयोजित करने के संबंध में क्या कहा गया था। देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा 57(2)A एवं उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 280 दिनांक 21/2/2024 द्वारा निर्गत रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशंस इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड 2024। कहने का मतलब है 21/2/2024 में एक अधिसूचना जारी किया था दोस्त, जिसको अधिसूचना संख्या 280 कहा गया है। तो उसमें रूल दिया गया था कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किस प्रकार से होगा, उसका नियम क्या है, और ये पास कर जाते हैं तो ये किसके लिए होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी प्रोफेसर बन जाइएगा, या फिर पीएचडी में आप नामांकित हो सकिएगा, नाम करवा सकते हैं। तो इसके आलोक में झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा संभवतः मई या जून 2024 में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि इसका जो एग्जाम होगा मई या फिर जून में आयोजित किया जाएगा। आवेदन भरने हेतु विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये झारखंड लोक सेवा आयोग का नोटिस था, जिसके तहत जो है अब देखा गया मई अब जो है लास्ट सिचुएशन पे है, लास्ट वीक अब पहुंचने जा रही है, अब जून भी आने वाली है। तो तुरंत में ये झारखंड लोक सेवा आयोग किस प्रकार से झारखंड पात्रता परीक्षा का परीक्षा आयोजन करवाएगा, तो ये सोचने वाली बात हो गई। बात ये हो गई, अभी तक जब फॉर्म नहीं भराया तो यहाँ पे जो है किस प्रकार से जो है इसकी परीक्षा करवाई जा सकती है। तो ये जो है सबके लिए टेंशन बना हुआ था और अभी बना हुआ है, इसलिए पूरा मीडिया वाला लग गए हैं, जितने यूट्यूबर हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं। अब जो है ये रुकेगी नहीं, क्योंकि जो ही चुनाव समाप्त हो जाती है 6 तारीख के बाद इस पर जो है लगातार शुरू हो जाएगी काम। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये यदि आप जेट पास कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा प्रोफेसर बनने का। क्यों? क्योंकि जितने भी जेट पास किए लगभग सभी की नियुक्ति प्रोफेसर में हो चुकी है, वो जो है सहायक प्रोफेसर बन सके हैं। तो आप भी जो है इजीली बन सकते हैं और आपको किसी प्रकार का ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीजी चाहिए। यदि आपके पास पीजी की डिग्री है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।